everyone and welcome back to my channel. The topic for today's video is development. This is a chapter of Economics Class 10 CBSE. Firstly, what's development? The whole chapter revolves around the term development. So, if we don't know about the meaning of development, then what's the use of reading this chapter? So, let me explain you this. Development is defined एज ग्रोथ, बट किस चीज़ के ग्रोथ को डेवलपमेंट बोलते हैं वो भी जानना बहुत ज़रूरी है. ओके, सो सम ऑफ द इम्पोर्टेंट गोल्स ऑफ डेवलपमेंट आर सीकिंग मोर इनकम, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स. जो इम्पोर्टेंट गोल्स है डेवलपमेंट के वो हैं ज़्यादा पैसे कमाना, इक्वल सबको ट्रीटमेंट मिलना, सबको फ्रीडम मिलना, सबको सिक्योरिटी मिलना. सिक्योरिटी का मीनिंग क्या होता है कि आपको कोई भी आके कुछ हानि नहीं पहुंचा सकता, ठीक है. एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, कि आपको बाकियों से रिस्पेक्ट भी मिल रही है, ठीक है. सो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स. इस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे. सो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स फॉर डेवलपमेंट. वाई? बिकॉज ऑफ द लाइफ सिचुएशंस ऑफ डिफरेंट पीपल्स आर डिफरेंट. पीपल seek for the things that are more important for them or that which can fulfill their aspirations or desire. What is meant by this? इसका मतलब क्या है कि पीपल को, इंसानों को वही चीज़ चाहिए जो उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि वो उनकी जो ज़रूरतों को पूरा हो सके, वो जो उनकी ज़रूरत हैं वो सब पूरे हो सकें, ठीक है. What may be development for one may not be for the other. It may be even destructive for the other. ठीक है. जो एक इंसान के लिए जो डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट क्यों नहीं है, वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है. जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जैसे एक जो ये होता है, ठीक है, एक डैम बनता है कोई जगह में, ठीक है. इलेक्ट्रिसिटी पाने के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो डैम बनाते हैं, उनको ज़्यादा डैम चाहिए. बट वो जो डैम बनाने के लिए वो जो दूसरों के घरों को तोड़ते हैं एंड उस जगह को जो पीपल वहाँ रहते हैं उनको उस जगह से हटाया जाता है, ठीक है. तो उनके लिए वो डिस्ट्रक्टिव है, इनके लिए वो सही है कि वो उनके लिए डेवलपमेंट है कि उन्हें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी. बट जो पीपल डिस्प्लेस्ड किए जा रहे हैं, जो वहाँ से हटाए जा रहे हैं, उनको क्या है, उनके लिए ये डिस्ट्रक्टिव है, ठीक है. तो आप ये जब ये क्वेश्चंस आएगा कि लाइक एक्सप्लेन द टर्म what may be development for one may not be for the other, it may even be destructive for the other. So आपको ये लिख के कि क्यों होता है, इसके साथ आपको एक एग्जांपल भी देना पड़ेगा, ठीक है. और डेवलपमेंट गोल्स फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सनस, जो बहुत सारे कैटेगरीज ऑफ पीपल हैं. फॉर एग्जांपल एक प्रोस्पेरस फार्मर फ्रॉम पंजाब, उसके लिए डेवलपमेंट गोल्स क्या है? assured a high family income through higher support prices for their crops and through hard working and cheap laborers that should be able to shelter their children abroad. ठीक है. तो इनके लिए क्या है कि ज़्यादा पैसे कमाना, ठीक है, और इनको चीप लेबरर मिले ताकि जो उनके फील्ड पर काम करे कम पैसों में, और है कि उनके बच्चों को उन्हें अब्रॉड सेटल करना है. बट फार्मर्स हु डिपेंड ऑन ओनली रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, उनके लिए क्या डेवलपमेंट है? Increase in the artificial irrigation facilities, availability of HYB seeds, chemical fertilizers, pesticides and credit facilities to produce best results. तो इनके लिए क्या डेवलपमेंट गोल है कि इनको जाके आर्टिफिशियल इरिगेशन फैसिलिटीज़ में बढ़ोतरी, दैट्स इंक्रीज, ओके, और HYB सीड्स का अवेलेबिलिटी होना, और केमिकल फर्टिलाइज़र को भी यूज़ कर पाएँ, पेस्टिसाइड्स यूज़ कर पाएँ, ताकि उनके क्रॉप्स जो हो अच्छे से ग्रो हों, और क्रेडिट फैसिलिटीज़ उन्हें अच्छे से मिले ताकि वो अच्छे से ग्रो कर पाएँ, ठीक है. तो ये सब बहुत सारे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट्स द डेवलपमेंट गोल फॉर दिस दैट लाइक दैट, ठीक है. आगे इनकम एंड अदर गोल्स, ठीक है. इनकम इज़ कंसिडर्ड एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डेवलपमेंट एज इट कैन बी मटेरियल, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है. तो जो इनकम है उसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट क्यों कहा जाता है डेवलपमेंट का? क्योंकि अगर ज़्यादा पैसे कमाएंगे हम तो अच्छा गोल है हमारे डेवलपमेंट के लिए, वो सिर्फ गोल नहीं है, ठीक है. वो क्या है, उसके बिना हम लाइक जी नहीं सकते. अगर हमें इनकम अच्छा नहीं मिलेगा तो हम अपने जो ज़रूरतमंद जो डेली जो नीड्स है हमारे वो हम पूरे नहीं कर पाएंगे, ठीक है. तो बट इनकम कमाने के बावजूद
हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे डेवलपमेंट के लिए। जैसे मैंने पहले बताया, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, ठीक है। बट कुछ कुछ जगहों में इनकम से ज़्यादा ये सब ज़रूरी है कि मतलब लाइक हमें इक्वल ट्रीटमेंट मिले, सिक्योरिटी मिले, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, इफ़ यू गेट ए जॉब इन ए फार ऑफ प्लेस, बिफोर एक्सेप्टिंग इट you would try to consider many factors apart from income, such as facilities for your family, working atmosphere, or opportunity to learn. In another case, a job may pay you less but offer regular employment that enhances your sense of security. Another job, however, may offer high pay but no job security and also leave no time for your family. This will reduce your sense of security and freedom. तो इसमें क्या एग्जांपल दिया गया कि आपको एक बहुत दूर जगह में जॉब मिला है, तो आप उसे कैसे कंसिडर करोगे बहुत सारे फैक्टर्स को बिफोर जॉइनिंग दैट जॉब। आप देखोगे इनकम के अलावा आप देखोगे कि आपकी फैमिली के लिए क्या फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, आप वहाँ वर्क कर पाओगे कि नहीं, और वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है कि नहीं लर्न करने के लिए, ठीक है। तो पहला केस आपको दिया जाता है कि एक जॉब है, उसमें आपको पैसे कम दिए जा रहे हैं बट आपको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है और आपका सिक्योरिटी भी है इसमें कि आपका जॉब इतनी जल्दी छीना नहीं जाएगा। बट दूसरे जॉब में पैसा बहुत ज़्यादा है बट जॉब सिक्योरिटी नहीं है, वहाँ आपको कभी भी निकाला जा सकता है एंड आपकी फैमिली के लिए भी आपके पास टाइम नहीं है। तो आपके माइंडसेट क्या चेंज हो जाएगा, आपको पहला जॉब करने में ज़्यादा अच्छा लगेगा जिसमें कम पेमेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जॉब सिक्योरिटी वगैरह वगैरह बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, ठीक है। इसीलिए डेवलपमेंट के लिए पीपल को बहुत सारे गोल्स देखने पड़ते हैं, ठीक है। इसीलिए जो डेवलपमेंट गोल्स है वो नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम बट ऑल्सो अबाउट अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। तो हम बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर करते हैं। ओके, व्हाट इज़ नेशनल डेवलपमेंट नाउ, ठीक है। नेशनल डेवलपमेंट रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ ए नेशन टू इम्प्रूव द लाइफ्स ऑफ इट्स सिटीजन्स। मेजर ऑफ डेवलपमेंट में बी सच एज अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर एंड अदर थिंग्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक नेशन का एबिलिटी कितना है, ठीक है, एक इंसान का, जो इंसान वहाँ रह रहे हैं सिटीजन, उनकी लाइफ्स को इम्प्रूव करने में, ना कि उनकी लाइफ्स ताकि अच्छे से रह सके, ठीक है। तो इसमें जैसे मेजर्स ऑफ इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकते हैं, जैसे हेल्थ केयर हो सकते हैं, ठीक है, कि वहाँ पे लाइक आपको अच्छे से लाइक हर चीज़ दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए, सो नेक्स्ट, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट्स। हम तो कंट्रीज़ को कैसे कंपेयर करेंगे हमारे ये को लेकर कि लाइक मतलब उसमें कैसे डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं, नेशनल डेवलपमेंट उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। फर्स्टली, टू कंपेयर टू डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट्स, नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम आर टू इम्पॉर्टेंट पिलर्स। तो हम जो दो पिलर्स है, नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, ये दोनों को हम लोग यूज़ करते हैं देखने के लिए कि एक कंट्री कितना डेवलप्ड है, ठीक है। तो पहला जो है वो कंपैरिजन थ्रू नेशनल इनकम, दूसरा जो है कंपैरिजन थ्रू पर कैपिटा इनकम। व्हाट इज़ पर कैपिटा इनकम? द टोटल, वी कंपेयर द एवरेज इनकम विच इज़ टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। द एवरेज इनकम इज़ ऑल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। समझ में आई बात? जो एवरेज इनकम है उसी को हम पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम रिफर्स टू द इनकम अर्नड बाय द रेसिडेंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर कंट्री ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो नेशनल इनकम है वो क्या रिफ़र करता है कि वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं, जो रहते हैं एक कंट्री में, वो एक पीरियड ऑफ टाइम में कितना कमा रहे हैं, कितना इनकम कर रहे हैं। Countries with higher national income are considered as developed countries, for example USA, Germany and France, ठीक है। तो जो हायर नेशनल इनकम है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ को बोला जाता है, ठीक है, जो कमाते हैं उसको डेवलप्ड कंट्रीज़ बोला जाता है, फॉर एग्जाम्पल USA, जर्मनी एंड फ्रांस, ठीक है। तो पर कैपिटा देखो, however national income may not be a true indicator to compare different countries because of population factor। नेशनल इनकम एक ट्रू इंडिकेटर नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन भी तो ज़्यादा है, जहाँ पे ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं वहाँ पॉपुलेशन भी तो ज़्यादा है, उतना यूज़ हो रहा है पैसा। तो टू ओवरकम दिस ड्रॉबैक, पर कैपिटा इनकम इज़ अ बेटर इंडिकेटर टू कंपेयर डिफरेंट नेशंस। इसीलिए
इसको हटाने के लिए हम पर कैपिटा इनकम का यूज़ करते हैं, ठीक है। वर्ल्ड बैंक पब्लिशेस वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एवरी ईयर टू कंपेयर द नेशंस ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम। जो वर्ल्ड बैंक है वो हर साल वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को पोस्ट करता है ताकि हम कंपेयर कर सकें नेशंस को ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम। वर्ल्ड बैंक क्लासिफाइज countries on the basis of per capita income. First, rich countries except Middle East countries are called developed countries. India is in the category of low income countries. ठीक है, so आगे बढ़ते हैं. Countries with per capita income of $49,300 per annum and above in 2019 are called high income or rich countries. सो जिसका पर कैपिटा इनकम $49,300 पर एनम या फिर उससे ज़्यादा है उसे हम हाई इनकम कंट्रीज़ और रिच कंट्रीज़ कहते हैं. लो इनकम कंट्रीज़ विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ $2,500 और लेस आर कॉल्ड लो इनकम कंट्रीज़. लो मिडिल इनकम कंट्रीज़, इंडिया कम्स in the category of low middle income countries because its per capita income in 2019 was just $6,700 per annum. ठीक है. Income and other criteria. The development level should not be judged on the income level. Other criteria should also be taken into consideration. For example, 3 states Haryana, Kerala and Bihar are compared. ठीक है, तो एक टेबल दिया गया है, उसमें महाराष्ट्र, केरला और बिहार को कंपेयर किया गया है. ठीक है, तो जो इसको कंपेयर किया गया है उसमें एक टेबल, इस टेबल के थ्रू हम एक डेवलपमेंट के वेरियस एस्पेक्ट को जज कर सकते हैं. ठीक है, पर कैपिटा इनकम इन इज हाईएस्ट इन महाराष्ट्र एंड लोएस्ट इन बिहार, which simply indicates that earning opportunities are quite less in Bihar. ठीक है, यहाँ पे क्या है कि less opportunities है earning का. Infant mortality rate is lowest in Kerala, which shows that better medical facilities are present in Kerala in comparison to other 2 states. क्या है कि केरला जो है उसमें ज़्यादा better medical facilities है as compared to 2 of the states. Literacy rate is highest in Kerala and lowest in Bihar, जो कि ये शो करता है कि बेटर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो केरला में अवेलेबल हैं. नेट अटेंडेंस रेशियो इज़ ऑल्सो हाईएस्ट इन केरला एंड लोएस्ट इन बिहार. तो इसमें क्या शो करता है कि जो बच्चे जाते हैं स्कूल वो सबसे ज़्यादा केरला में जाते हैं एंड लोएस्ट इन बिहार. व्हाट इज़ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? Infant mortality rate can be defined as the total number of children that die before the age of 1 year out of 1,000 live children born in that particular year. This is very important. जो infant mortality rate है वो डिफ़ाइन किया जाता है टोटल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन जो 1 साल की उम्र से पहले मर जाते हैं out of 1,000 live children born in that particular year. What is literacy rate? Literacy rate can be defined as proportion of literate people in the age group of 7 years and above. जो लिटरेसी रेट है वो किस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है कि जो पढ़े लिखे हैं इन द एज ऑफ 7 और उससे ज़्यादा. What is net attendance ratio? Net attendance ratio can be defined as the total number of children of 6 to 10 years age group attending school out of total number of children in the same age group. क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन 6 to 10 ईयर्स के एज ग्रुप में जो स्कूल को अटेंड कर रहे हैं आउट ऑफ सेम नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, मतलब जो एज ग्रुप में जितने बच्चे हैं उसमें से जितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं उसको नेट अटेंडेंस रेशियो बोलते हैं. नाउ पब्लिक फैसिलिटीज़. पब्लिक फैसिलिटीज़ इनकम इज़ ए गुड टूल ऑफ डेवलपमेंट बट इट इज़ नॉट एवरीथिंग. जैसे मैंने पहले भी बताया कि वो एक अच्छा टूल है डेवलपमेंट को नापने के लिए बट वो एवरीथिंग नहीं है, हर चीज़ नहीं है. More income may not give a population pollution-free area or protection from total diseases. So, public facilities like primary and secondary education, health facilities, cleanliness and pollution-free area also important to sustain life. ठीक है, तो क्या होता है कि सबसे ज़्यादा इनकम अगर आपके पास है भी और आपके पास हेल्थ फैसिलिटीज़ ठीक नहीं है, पॉल्यूशन फ्री एरिया नहीं है, तो आप क्या करोगे ऐसे इनकम का. बट जिस जगह पे पढ़ाई है, प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन दोनों का, हेल्थ फैसिलिटीज़ है,
क्लीन, साफ़ सुथरा उस जगह है, क्लीनलीनेस एंड पोल्यूशन फ्री, वो पोल्यूशन फ्री है ताकि आप डिजीज़ फ्री रह सको, ठीक है। सो एक सवाल, ठीक है, लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन, ओके, व्हाई मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। मनी जो आपके पॉकेट में है, क्या वो हर चीज़ दे सकता है आपको जो गुड्स और सर्विसेज आपको चाहिए लिव वेल, अच्छे से रहने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर है नो, मनी कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। मनी कैन नॉट बाय अस पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। जो मनी है वो हमें पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं दे सकता। मनी कैन नॉट बाय अस अ डिजीज़ फ्री लाइफ एंड माइट नॉट बी एबल टू गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज़। मनी जो है वो डिजीज़ फ्री एरिया हमें नहीं दे सकता कि हम उस सारे रोगों से फ्री हैं, और ना ही वो प्रोटेक्ट करता है हमें इन्फेक्शियस डिजीज़ के, ठीक है। बिसाइड्स मनी, पीपल ऑल्सो लाइक टू हैव इक्वल ट्रीटमेंट इन द सोसाइटी, फ्रीडम एंड डिग्निटी एंड ऑनर, जो मनी उन्हें बाय करके नहीं दे सकता, ठीक है। नाउ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। Public distribution system is a system in which the poor people are provided or supplied food grains at lower price compared to market price। जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो एक सिस्टम है जिसमें गरीब लोगों को कुछ खाने का या तो उन्हें कुछ सामान दिया जाता है कम प्राइस में, मार्केट प्राइस से कंपेयर में। सम एरियाज लाइक तमिलनाडु हैज़ वेल फंक्शनिंग PDS, while some other states like झारखंड and बिहार don't have efficient पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तमिलनाडु में क्या है कि इक्वली सबको सही से डिस्ट्रीब्यूट होता है, बट हमारे जो स्टेट्स हैं जैसे झारखंड, बिहार, वहाँ पे इतने अच्छे से वर्किंग नहीं होती है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की, जिसके चलते पॉवर्टी एग्जिस्ट करती है। बेस्ट मेथड टू मेज़र डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय UNDP compares countries based on the educational levels of the people, their health status and per capita income। जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो पब्लिश किया जाता है UNDP के थ्रू, जो कि कंट्रीज़ को कंपेयर करता है बेस्ड ऑन द एजुकेशनल लेवल्स। एजुकेशनल लेवल्स के अकॉर्डिंग उनको कंपेयर किया जाता है, और हेल्थ स्टेटस कि उनका हेल्थ स्टेटस क्या है, और पर कैपिटा इनकम, ठीक है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि व्हाट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। Human Development Index is a composite statistic of life expectancy, education, and per capita income indicators which are used to rank countries in 4 tiers of human development। जो Human Development Index है वो एक composite statistic of life expectancy, education and per capita income indicator है, जो कि यूज़ किया जाता है रैंक करने के लिए कंट्रीज़ को। Human Development Index rank of India in the world is 136। 136 रैंक है हमारे इंडिया का। नाउ बॉडी मास इंडेक्स, BMI can be calculated by tapping the weight of a person and height, then divide the weight by the square of the height of the person। If the result is less than 18.5 then person is undernourished, and if more than 25 then person is overweight। जो BMI है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है? weight of a person divided by square of the height of a person। तो अगर रिज़ल्ट जो आता है वो 18.5 से कम है तो क्या होता है? इंसान अंडर नरिश्ड है, बट अगर 25 से ज़्यादा है तो वो ओवरवेट है, ठीक है। तो इन व्हाट रिस्पेक्ट इज़ द क्राइटेरियन यूज्ड बाय द UNDP फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट डिफरेंट फ्रॉम वन यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे, मतलब क्या क्राइटेरियन यूज्ड बाय UNDP जो कि डिफरेंट है वर्ल्ड बैंक के क्राइटेरियन से डेवलपमेंट मेज़र करने में। फर्स्टली UNDP has taken education, health and per capita income as the base, while जो वर्ल्ड बैंक है वो क्या करता है? वो पर कैपिटा इनकम को यूज़ करता है एज अ बेस ऑफ कंपैरिजन, ठीक है, जो कि एक नैरो कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग कंसिडर किया जाता है। और UNDP क्या करता है कि वो ब्रॉडर कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट यूज़ करता है, वो हर तरह का लेता है, ठीक है। बट वर्ल्ड बैंक जो है अंडर दिस कंसेप्ट वो क्या करता है? वो 3 ग्रुप्स में डिवाइड करता है कंट्रीज़ को, रिच, मिडिल एंड पुअर। नाउ व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs। तो इसमें क्या होता है कि हम
डेवलपमेंट करते हैं, लेकिन हम प्रेजेंट का भी जो नीड्स है उसको कंप्लीट करते हैं, लेकिन हम जो फ्यूचर जनरेशन है उनकी जो नीड्स है उसको कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना हम उनके लिए भी वो चीज़ बचा देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम ग्राउंड वाटर, ठीक है, तो ग्राउंड वाटर जैसे हम क्या कर रहे हैं कि ग्राउंड वाटर का यूज़ कर रहे हैं, वो रिन्यूएबल रिसोर्स है, ठीक है, उसे हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि आपका बारिश होता है तो ग्राउंड वाटर क्या है, फिर से रिप्लेनिस्ड हो जाता है फिर से, बट उसको अगर हम ओवर यूज़ करेंगे तो ये फ्यूचर के लिए बचेगा ही नहीं ना, दैट्स वाई। बट ये क्या होता है कि बारिश होने से रिन्यूएबल हो जाता है, बट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है, जो कि कुछ साल हम यूज़ करेंगे तो वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स बहुत सालों से बने हुए हैं, जिनको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बट वो ख़त्म होने के कगार पर हैं, तो हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उन्हें बहुत प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेंगे। अगर हमने अभी सभी कंप्लीट कर दिया, हमने ख़त्म कर दिया सारे फॉसिल फ्यूल्स, तो उनको बहुत दिक्कतें आएंगी। ठीक है, सो नेक्स्ट अप, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Environmental degradation refers to the destruction of natural environment by human activities to fulfill the greediness of the human। तो environment degradation है वो क्या होता है, हम डिस्ट्रक्ट कर देते हैं एक नेचुरल environment को, हम ख़राब कर देते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू, ताकि हमारा लालचीपन कम हो पाए। हमारे लालचीपन को हम पूरा करने के लिए नेचर को बर्बाद कर देते हैं। The mismanagement of natural resources has resulted into the environmental degradation in the form of air pollution, water pollution, depletion of natural resources। हम क्या करते हैं कि मिसमैनेज करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, उसको अलग ही टाइप के यूज़ करते हैं, हम उसे अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते कि किस तरीके से कितना यूज़ करना है हमें, जिसके चलते एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फेस करना पड़ता है हमें। It has also threatened the dream of the sustainable development because it has created such type of environment which is harmful for the existence of future generation। हमने क्या किया, जो हमारा ड्रीम था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, उससे हमने बर्बाद कर दिया, उससे हमने प्रोवोक कर दिया कि हम पूरा होगा कि नहीं वो ड्रीम हमारा, हमें नहीं पता, क्योंकि हमने ऐसा कर दिया एनवायरनमेंट को जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है एग्जिस्टेंस ऑफ फ्यूचर जनरेशन के लिए। जो फ्यूचर जनरेशन आने वाले जनरेशन है उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है ये एयर पोल्यूशन, ये सब जो कर रहे हैं हम, वो जो आएंगे फ्यूचर जनरेशन उनके बहुत सारे डिजीज़ फेस करना पड़ेगा उन्हें, बहुत सारी है। ठीक है, सो लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन, what is the main criterion used by the World Bank in classifying different countries? What are the limitations of this criterion, if any? Firstly, the answer to this is World Development Report जो है वो कंट्रीज़ को पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग करता है, पर एनम, कि कितना कमा रहा है वो कंट्री, उसके अकॉर्डिंग करता है। तो इसका ये है कि इसका जो क्राइटेरियन है वो, इसका लिमिट ये है कि वो ये नहीं बताता कि कितना इनकम किस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो बस पर कैपिटा इनकम बता देता है। जैसे अभी एक आदमी कमाता है 80,000 और दूसरा आदमी कमाता है 4,000, तो दोनों का हम तो एवरेज निकालेंगे तो कितना होगा, 80 + 4 84 डिवाइडेड बाई 2, मतलब क्या होगा हमारा पर कैपिटा इनकम 42,000। ठीक है, बट 42,000 अगर होगा, बट हमें ये नहीं पता कि वो जो पोर है उससे कितना मिल रहा है, इसे कितना मिल रहा है। हम बस क्लासीफाई कर रहे हैं कि ये कंट्री रिच है क्योंकि इतना ज़्यादा इसके पास मनी है, बट हम ये नहीं देख रहे कि जो कमा रहा है वो बहुत ज़्यादा ही कमा रहा है और जो कम कमा रहा है वो बहुत ज़्यादा ही कम कमा रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग ये इसका एक लिमिटेशन है। ठीक है, सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and stay tuned for further videos of other chapters. Thanks a lot.